दज्जाल की पैदाइश का तज़किरा बराह रास्त कुरान में नहीं, लेकिन अहादीस में उसके इशारे मिलते हैं। रवायात के मुताबिक वो शाम और इराक के दरमियान किसी इलाके, मुमकिना तौर पर अस्फहान, ईरान से निकलेगा। रसूल अल्लाह के दौर में इब्न सय्याद नामी एक लड़का था जिसमें दज्जाल की निशानियां देखी गई थी, ताहम वो असल दज्जाल था या नहीं, इस पर उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। मशहूर सहाबी हजरत तमीमदार ने एक बहरी सफर के दौरान एक जजीरे पर एक जंजीरों में जकड़े हुए शख्स को देखा था जिसने खुद को मसीह दज्जाल कहा और चंद निशानियां पूछे, जैसे बहेरा तबरा का खुश्क होना। इसने कहा था कि जल्द इसे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। दज्जाल अचानक नमूदार नहीं होगा, बल्कि दुनिया में शदीद कहत और अफरा तफरी का आलम होगा। दज्जाल अचानक नमूदार नहीं होगा, बल्कि दुनिया में शदीद कहत और अफरा तफरी का आलम होगा। वो किसी शदीद गुस्से की हालत में निकलेगा। वो पहले एक नेक इंसान, फिर नबी होने का दावा करेगा और आखिर में माज़अल्लाह खुदाई का दावा वो जमीन पर 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, बाकी तमाम दिन आम दिनों जैसे होंगे। कर देगा अल्लाह ताला दज्जाल को आजमाइश के तौर पर गैर मामूली ताकतें देगा। इसके पास एक बाग होगा जिसे वो जन्नत कहेगा, जो हकीकत में आग होगी, और एक आग होगी जिसे वो जहन्नम कहेगा, जो ठंडा पानी होगा। वो एक नौजवान को कत्ल करके दोबारा जिंदा करने का तमाशा दिखाएगा। वो जिस बस्ती पर ईमान लाने का कहेगा वहाँ बारिश बरसाएगा और जमीन से गल्ला निकालेगा, और जो इनकार करेंगे वो फाकों का शिकार हो जाएंगे। रफ्तार वो बादलों की तरह तेजी से पूरी दुनिया का सफर करेगा। रसूल अल्लाह ने इसका हुलिया वाज़े बयान फरमाया था कि मोमिन धोखा ना खाएं। वो काना होगा, दाएं आंख से अंधा, जो अंगूर की तरह फूली हुई होगी। इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन चाहे पढ़ना जानता हो या नहीं पढ़ लेगा। इसके बाल बहुत घने और घुंघरियाले होंगे। वो कद आवर और चौड़ा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा सिवाय 2 शहरों के, एक मक्का मुकर्रमा। इन दोनों शहरों के रास्तों पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे और दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। वो मदीना के बाहर एक नमक वाली जमीन पर ठहरेगा। वहां 3 ज़लज़ले आएंगे जिससे तमाम मुनाफिकीन मदीना से निकलकर दज्जाल के पास चले जाएंगे। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा और वो मुसलमानों का घेराव कर लेगा, मुमकिना तौर पर दमिश्क बैत अल मक़दस में, तब अल्लाह की मदद आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। हज़रत असद दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल जैसे ही हज़रत असद को देखेगा, वो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हज़रत असद से बाबलाद मौजूदा इसराइल में तुल अबीब के करीब एक जगह के मकाम पर अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल होते ही इसका लश्कर तत्तर बुतर हो जाएगा और दुनिया से फितने का खात्मा हो जाएगा। दज्जाल से बचने के लिए सूरा कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात की तिलावत और नमाज में फितना दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ निहायत ज़रूरी है।